मुंबई की अरब सागर की लहरों पर जीवन तलाशने वाले मुंबई के मछुआरे इन दिनों किनारों पर ठहर गए हैं। उनका जो पेशा है उनके लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है। वजह है डीजल के बढ़ते दाम। इसके कारण उनकी नावें, उनके जो जहाज है वो समंदर के अंदर नहीं जा पा रहे हैं और जिसके कारण मछुआरा जो पेशा है उस पर भी काफी संकट छाया हुआ है। जिस तरह से डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है उसके कारण उनके जो मछुआरे हैं उनके नावों में डीजल नहीं भर पा रहे हैं और यहाँ पर वो टैंकर भी उन्होंने लाना अब जो है रोक दिया है। इस वक्त हम मुंबई के ससून डॉक में मौजूद है। ससून डॉक ये सबसे बड़ा डॉक है यहाँ पर मछुआरों का और सामने पेट्रोल पंप भी है इंडियन ऑयल का। इनके लिए अलग से पेट्रोल पंप है, उनकी सोसाइटीज के लिए अलग अलग सोसाइटीज बनी हुई है और सामने आप देख पाएंगे डीजल के ड्रम है, बिल्कुल खाली है। इन्हीं ड्रम से नावों में डीजल भरा जाता है। आखिर क्या ये संकट है, क्यों ये मछुआरा जो है संकट में आ गया है, क्या परेशानी, हम जानेंगे। जयेश भोईर हमारे साथ में है, मछुआरों के प्रमुख नेता है यहाँ के। जयेश जी बताइए कि क्या वजह है कि ये नावें जो है समुद्र के किनारे खड़ी हो गई है, ठहर गई है, क्या डीजल का संकट आया है? हमारा इधर बड़ा संस्था है मच्छीमार सर्वोदय सोसाइटी सहकारी लिमिटेड और हमारा जो खुद का पंप है, आप देख रहे हैं भारत पेट्रोल पंप का पंप है। तो अभी जो चल रहा है जो रिटेल और बल्क का, तो बल्क वाले को पूरा बंद, मतलब 15 रुपया बढ़ा के हमारा हम टैंकर लाएंगे कैसे। और रिटेल में देखेंगे आप तो रोड के इधर जो पंप है जो चलते हैं गाड़ी के लिए तेल देने के लिए, तो उनको वही रेट से 90 रुपए से ही आ रहा है डीजल। हाँ, तो आपको कितना मिल रहा है? हमारे 115 रुपया भाव बढ़ गया है। 22 रुपए बढ़े, किस कारण बढ़े ये? तो यही हम लोग बल्क में पड़ते हैं, तो हमारा जो डीजल कोटा जो रहता है, जो शासन हमको मंजूरी देता है, जो फिशरीज खाता है, जिसके मंत्री है मत्स्य मंत्री है नितेश जी राणे जी, उनके मत्स्य खाते से हमको कोटा मंजूरी होके वो कंपनी में जाके वो कंपनी से हमको कोटा मंजूरी होता है, तभी वो हमको तेल आता है सब्सिडी वाला। तो इतना ही कहना है, जो रेट बढ़े है अभी 115 रुपया हो गया है, तो रिटेल को जो भाव है, तो सब्सिडी नाकाफी है क्या? सब्सिडी मिलती है? सब्सिडी हम लोग को 15 रुपया सब्सिडी मिलती है, लेकिन अभी जो डीजल आने वाला है उसका सब्सिडी में कोई देने वाली नहीं है, ऐसा लग रहा है। तो अभी हमारा यही विनंती है कि जल्दी जल्दी जैसा रिटेल वाले को 90 रुपए से मिल रहा है, तो हमको भी बल्क वाले को ज्यादा से ज्यादा जल्दी 90 रुपए से आना मांगता है, क्योंकि सब मछुआरे बोट बाहर कैसे भेजेंगे, डीजल ही नहीं रहेगा तो ऐसे सब बंद पड़े रहेंगे और इधर ही रहेंगे। तो इसके लिए कहना है कि जो हमारा कितनी बोटें हैं, कितनी जहाजें हैं अभी ऐसा देखेंगे मुंबई में बोलेगा तो ससून डॉक में अलग है ऐसा 200 और जो मोरे में है उधर रखते किनारे में उधर रहेंगे करीबन कितनी 500, तो मतलब 400-500 बोट है। तो इसके वजह से जल्दी सरकार ने डिसीजन लेना बनता है, क्योंकि डीजल आया नहीं तो मच्छीमारों का पेट का वांदा हो जाएगा, खाने के वांदे हो जाएंगे। खत भी लिखा है उन्होंने भी केंद्र सरकार को, हमने भी नितेश राणे जी को खत लिखा था। हमारे जो संस्था है महाराष्ट्र राज्य संघ, उनके अध्यक्ष है ज्योति मेहर, उन्होंने मंत्री जी को दिया है, नितेश राणे जी ने दिल्ली में वो भेजा है। तो वो कभी डिसीजन लेते वो अभी हम लोग देख रहे हैं, लेकिन सेल्स ऑफिसर को मैं पूछा बीपीसीएल के, तो वो बोल रहा है और 1 महीना चलेगा। तो 1 महीना ऐसा चलेगा तो हमारा अभी मौसम आ गया बंद होने का, तो उसके पहला कुछ न कुछ होना बनता है। ये हमारा सरकार से दरख्वास्त है। मछली आती है एक साधारण मुंबई में, ऐसा बोलेगा तो ये पूरा डॉग ही मछली का है, पूरा इधर से सप्लाई जो होता है और टर्नओवर का है, मैं भी नहीं बता सकता है, क्योंकि टर्नओवर का मच्छी इधर से सप्लाई होता है पूरा इंडिया और बाहर गांव में। तो यही कहना है कि अपना जो चल रहा है अभी डीजल के वापे में, तो वो पहला सरकार ने करना बनता है। हमारा विनंती है कि जल्दी इस पे कुछ तो मार्ग निकाले और मछुआरों को ऐसा संदेश आ जाए कि वापस डीजल चालू हो रहा है। लेकिन युद्ध के वजह से जो चल रहा है वो फटका हमको मिल रहा है और पूरा भारत देश में ये फटका लग रहा है। पूरा मछुआरा बढ़ा दिया ये दाम। हाँ, ये दाम कंपनी ने इसके लिए कि तेल बाहर से ही आ रहे हैं, ये सेल्स ऑफिसर का बात है, आएगा तभी वो बताएंगे, ऐसा हमसे बात किया आज।
तो युद्ध के कारण जो है तेल के दाम कंपनियों ने बढ़ा दिए है। आप बताइए कि आपकी भी नाव है, जा पा रहे कि नहीं जा पा रही है? नाव नहीं है, हम लोग मतलब काम करने वाले लोग हैं नावों में, हाँ। तो हम बेरोजगार भी हो सकते हैं ये भाव की वजह से। हमारे नाव है सबके जो लोगों की खड़ी है, तो हालांकि बड़ी हो गई है। हाँ, तो ये भाव की वजह से जो बाहर का भाव है, जो शासन डाक का जो भाव है, तो इस वजह से जो सरकार जो निवेदन है जो सर ने हमारे कहा, तो यही है कि जो है सब सेम कर दिया जाए, नहीं तो सब हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जी। क्या रोजगारी पर संकट आया है, क्योंकि नाव यहाँ पर किनारे पर लग गई है, जा नहीं रहे मछली पकड़ने के लिए, मछली के दाम भी बढ़ सकता है आने वाले दिनों में? हाँ, मच्छी दाम बढ़ सकता है सर। जब बिजली नहीं मिलेगा तो मच्छी मारने किधर जाएंगे? जब डीजल नहीं मिलेगा तो मच्छी मारने कहाँ जाएंगे बोट लोग? सब इसके लिए बोट सब खड़ा हो गया इधर अंदर, ऐसा है सर। तो संकट आ जाएगा, मछली के दाम भी बढ़ सकते हैं, फिर मछली नहीं मिलेगी तो। हाँ, बढ़ सकता है सर। जब बिजली नहीं मिलेगा तो मच्छी तो फिर बढ़ना ही बढ़ना दाम है। क्या कितने दिनों का अब डीजल जो है कितने दिन कर सकते हैं, और नहीं तो फिर मछली के दाम किस कदर बढ़ सकते हैं? अभी यही है जो कुछ चल रहा है, इतना भाव बढ़ा है ना, आप सुबह आके देखेंगे जो मार्केट का रेट चालू है, क्योंकि बोट ही नहीं जा रहा है और माल भी नहीं है, अभी समुद्र में माल भी कम है। तो ऐसा होएगा ना तो फुल मेरे को लगता है रेट बहुत बढ़ेंगे। और ऐसा तो प्रॉब्लम चालू ही है, गैस का भी प्रॉब्लम चालू है सब जगह। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए मेरे का दरखास्त यही किया है कि जल्दी जल्दी डीजल के दाम कम हुए और हमारा जो बल्क का डीजल है उसके टैंकर आवे और हमको जो रेट से आता था पहला वो रेट से दे दे। और डीजल सब्सिडी के लिए हमको रिक्वेस्ट वही है, डीजल सब्सिडी हमको मिलना बनता है बस। बाकी नीतीश राणे जी को और देवेंद्र फडणवीस साहब को यही हमारा कहना है। बिल्कुल, तो ये थे मछुआरों के नेता, और इनकी इस तरह की ऐसी अलग अलग संस्थाएं हैं, और ये बल्क में इनको जो डीजल आता है इसके कारण जो कंपनियों ने करीबन 22 रुपए जो है वो बढ़ोतरी की है डीजल प्रति लीटर। बाहर 90 रुपए तक मिलता है, लेकिन इनको 112 से 115 रुपया प्रति लीटर मिल रहा है, और उसके महंगाई के कारण ये डीजल नहीं ले पा रहे हैं, और जिसके कारण ये जो नावें हैं डीजल पर चलती है, समुद्र के अंदर जाती है काफी दूर तक और मछलियां पकड़ के लाती है, लेकिन अब डीजल नहीं होने के कारण या नहीं ले पाने के कारण ये जो है किनारे पर खड़ी है। अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र का करीबन 700 किलोमीटर का कोस्टल एरिया है, तटीय इलाका है, और मुंबई की जहां तक बात करें तो मुंबई में ससून डोक में करीबन 500 ये नावें हैं जो समंदर के अंदर मछली पकड़ने के लिए जाती है, और इसमें से करीबन अधिकतर 100 से ज्यादा जो नावें हैं ये किनारे पर लग चुकी है, जा नहीं पा रही है डीजल संकट के कारण। और मछुआरों का कहना है कि अगर ये संकट का हल नहीं हुआ, दाम कम नहीं किए गए, तो आने वाले दिनों में मछली पकड़ने के लिए मछुआरे नहीं जा पाएंगे, पूरी तरह से यह व्यवसाय जो है ठप हो जाएगा, और इसका असर मछली बाजार पे भी होगा, और मछलियों के दाम जो है काफी बढ़ भी सकते हैं। वैसे भी जो युद्ध के कारण जो है होटलों में गैस सिलेंडर की जो किल्लत हो रही है, इसके कारण बढ़ोतरी जो है वो देखने मिल रही है। ऐसे में मछली संकट जो है वो भी गहराता नजर आ रहा है। मछली पकड़ने वाले जो मछुआरे हैं वो लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं कि उनकी दिक्कत को समझा जाए और इसको जो है कोई रास्ता निकाला जाए, ताकि डीजल उनको सस्ते दाम में मिले और एक बार फिर से उनके नावे जो है समंदर में जा सके। कैमरामैन देवेंद्र दलकर के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।